एक और कथा बड़ी सुंदर आपको सुनाता हूं, और ये शायद सभी लोग जानते हैं, सब जानते भी हैं, सबने देखा भी है कि स्वामी श्री सूरदास जी महाराज, बड़ा सुंदर चरित्र सूरदास जी महाराज का, कि सूरदास जी महाराज वृंदावन में निवास कर रहे थे, और वृंदावन में निवास करते हुए सूरदास जी महाराज नियमित रूप से श्री बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे। और जब नियमित रूप से बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे, श्री बांके बिहारी जी का, तो उस समय पर कई भक्त होते हैं, हाँ, जो पूछते थे, कहते थे कि आप जो हैं साहब, आज देखो सूरदास जी महाराज रोज आते हैं, रोज देखते हैं, क्या इनको भगवान का, अरे इनको आने की, ये तो सूरदास है, इनको आने की क्या आवश्यकता है, जरा विचार करिए, इनको यहां पर आने की आवश्यकता क्या है, इनको भगवान के कौन से दर्शन दिखाई देते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी की, बोले कौन सूरदास जी महाराज से, जरा विचार करिए। तो उस समय पर एक समय सूरदास जी महाराज दर्शन करने नियमित रूप से जाते थे, तो एक समय वहां पर गिरधर राय जी महाराज जो है गोसाई जी के 3 पुत्र हुए, गोविंद राय जी, बालकृष्ण जी और गोकुलनाथ जी। तो कई बार चर्चा चलती थी, तो उनमें चर्चा में, सूरदास जी महाराज की उस चर्चा में एक दो लोगों ने उनसे कहा भी, अरे प्रभु आप आते हो नियमित रूप से, आप भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, आपको ये भगवान दिखाई देते हैं? तो वही वाली बात कि उन्होंने बड़ा सुंदर उसका जवाब देते थे कि अरे भले ही मैं नहीं देख पाता हूं तो क्या है, उसके तो 2 आंख हैं, वो तो मुझे देखता है कि मैं उसका दर्शन करने आया हूं। और फिर ये दर्शन तो मन से होते हैं साहब, मन से होते हैं। वो ये बात कहते थे, ये दर्शन तो मैं अपनी अंतरात्मा से करता हूं। ये बड़ा सुंदर ऐसा भाव कि आज हमको अक्सर करके हम इस भाव को अपने अंदर में रखते हैं। हम कहते हैं दर्शन तो सब मन से होता है, लेकिन हम इस भाव की पराकाष्ठा पर हम पहुंच नहीं पाते, इस भाव को प्राप्त नहीं कर पाते हम और आप लोग। तो सूरदास जी महाराज नियमित रूप से दर्शन करने जाते थे। कई बार लोग कहते भी आपको दर्शन होते हैं, तो कहते हैं दर्शन मैं नहीं करता हूं, तो क्या वो तो कर ही लेता है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा थोड़ा सा संतों के साथ में जो है हंसी मजाक करते हैं। तो कई बार हमारे साथ में ही होता है कि इस वेश को देख करके, इस स्वरूप को देख करके आदमी जो नहीं भी करने वाला हो, हमसे मजाक करने लगता है। तो ऐसे कुछ लोग सूरदास जी महाराज से करते, और सूरदास जी महाराज से करते हुए मजाक वही कहते, अच्छा महाराज ये बताओ भगवान के तो दर्शन होते, बोले मैं करूं या ना करूं, लेकिन वो तो मेरे करता। बोले नहीं फिर भी आप बताओ आपको होते। बोले मन में दर्शन की क्या है, दर्शन तो अंतरात्मा से होते, दर्शन तो मन से होते हैं। तो एक दिन गोसाई जी श्री गिरधर राय जी महाराज के 3 बालक हुए, गोविंद राय जी, बालकृष्ण जी और गोकुलनाथ जी। इन तीनों ने एक दिन मन में विचार किया कि सूरदास जी महाराज रोजाना आते हैं और भगवान का दर्शन के बारे में कहते हैं कि दर्शनों की क्या है, दर्शन तो जो हैं वो मन से होते हैं। तो आज एक काम करते हैं, आज भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं। और उन्होंने साहब भगवान को कोई श्रृंगार में कोई धारण नहीं कराया, केवल मोती की 2 लड़ मस्तक पर धारण कराई, बाजूबंद पहराया, और भगवान को न जो है कोई वस्त्र धारण, अभी तो ये कह लिए भगवान को नंगा खड़ा कर दिया, नग्न अवस्था में, केवल मस्तक के ऊपर 2 मोतियों की लड़ और बाजूबंद, और भगवान खड़े हैं अंदर, दर्शन नहीं दे रहे। किसी भक्त को नहीं मालूम कि दर्शन क्या है, कैसे हैं। दर्शन अभी पट खुलने वाले हैं। अब लोग आपस में चर्चा पर चर्चा करें, भाई दर्शन, बोले नहीं सूरदास जी को आने दो। अब सूरदास जी आए, सूरदास जी महाराज को आते ही सबने उन्हें घेरा, बोले महाराज आप आगे पधार गए, चलो बहुत बढ़िया बात है।
अब ये दर्शन खुलने वाले हैं, तो दर्शन अगर खुलने वाले तो पहले तो उन तीनों बालकों ने, श्री गिरधर राय जी के तीनों बालकों ने आज जो है उनको घेर लिया। किनको? सूरदास जी महाराज को। और सूरदास जी महाराज को घेर करके सूरदास जी महाराज से कहा, प्रभु आज आप बताइए कि हमारे भगवान ने, आपके इष्ट ने कौन से श्रृंगार को धारण किया, जरा विचार कर। सूरदास जी ने कहा, अरे मुझे क्या मतलब, अरे दर्शन हो रहे हैं, मुझे दर्शन हो रहे हैं, मुझे दर्शन हो रहे हैं। बोले नहीं नहीं, आप हमें बताइए, आप हमें ये बतलाएं कि आज जो है हमारे आपके इष्ट ने, हमारे ठाकुर ने कौन सा श्रृंगार धारण किया है। बहुत दबाव डाला तो सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर एक पद लिखा। बोले पद क्या है? बड़ा सुंदर भाव है पद का, कि देखे री हरि नंगा मनंगा। आज सूरदास जी महाराज ने वहां पर समुपस्थित सब लोगों के समक्ष बड़ा सुंदर भाव, देखे री हरि नंगा मनंगा, देखे री हरि नंगा नंगा मनंगा, नंगा मनंगा, देखे री हरि नंगा मनंगा। आज तो भगवान को, अरे सखी, हम नंगम नंगा देख रहे हैं। जरा विचार करिए, आज बड़ा सुंदर भाव है, और उस सुंदर भाव में वो बड़ा सुंदर कहते हैं कि जल सोत भूषण अंग विराजत, जल सोत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठी तरंगा। बसनहीन, जरा विचार करिए, वस्त्र नहीं है इनके ऊपर, बसनहीन छवि उठी तरंगा, देखे री हरि नंगा मनंगा, कि देखे री हरि नंगा मनंगा। हमारे पास में आज कुछ नहीं, आज तो भगवान ने वस्त्र भी धारण नहीं किया हुआ, और इतनी सुंदर छवि है साहब, तरंग उठ रही है हृदय में। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, बड़ा सुंदर भाव, इतना मोहित करने वाला है भगवान का भाव, कि अंग अंग प्रति अमित माधुरी, और निरखि लज्जित कोटि कोटि अनंगा, निरखि लज्जित रति कोटि अनंगा, देखे री हरि नंगा मनंगा, देखे री हरि नंगा मनंगा। अंग अंग में अमित माधुरी का दर्शन हो रहा है, अंग अंग में जो है माधुर्यता का दर्शन हो रहा है। इतना दर्शन, इतना माधुर्यता है कि निरख लज्जित, देख करके लज्जित, बोले लज्जित हो रही है कौन? बोले काम की पत्नी रति। भगवान के, हमारे प्रभु के, हमारे ठाकुर के, हमारे कृष्ण के दर्शन करके आज तो जो कामदेव की पत्नी है वही भी लज्जित हो रही है। उसको लग रहा है कि मेरा सौंदर्य तो कुछ है ही नहीं, कि देखे री हरि नंगा नंगा। बड़ा सुंदर भाव आगे कहते हैं जो है सूरदास जी महाराज, कि केला कत दादी सुत मुखले पन करी, सूर केलकत दादी सुत मुखले पत करी, सूर हसत ब्रज युवते न संगा, केलकेत दादी सुत मुखले पन करी। सूरदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव कहते हैं
कि आज भगवान के मुख पर दधी का, दही से लिपटा हुआ जो है उनका जो मुख है, उस कई बार हमारे आज ठाकुर ने दही खा लिया और दही खाने के बाद में वो दही का मुंह साफ करना भूल गए कि केलकत दादी सोत मुखले पन करी सूर हसत। सूरदास जी हंसते हुए कहते ब्रज युवतिन संगा, सूर हसत ब्रज युवतिन संगा, देखेरी हरि नंगा नंगा, देखेरी हरि नंगा नंगा, देखेरी देखेरी हरि नंगा नंगा। सूरदास जी का वह भाव जरा विचार करिए, जब भगवान को उन्होंने ये बाह्य नेत्रों से दर्शन जब किया, वो उन्होंने बाह्य नेत्रों की आवश्यकता नहीं है भगवान का दर्शन करने के लिए। सूरदास जी के महाराज के इस चरित्र में बाह्य नेत्र की आवश्यकता नहीं, अंतर नेत्र की, अंतर्मन की आवश्यकता है। और ये बात सूरदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर कही। भगवान सूरदास जी महाराज के नियमित रूप से भजनों को सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां पर बालक बन करके जाते थे। बड़ी सुंदर एक घटना और है सूरदास जी महाराज के। हमारे ये संतों का, हमारा यहाँ पर हमारा जो धरा है, ये हमारी भारत जो भूमि है, इस भूमि की भी जो ब्रज का जो प्रदेश है, ब्रज प्रदेश, इसमें मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, 84 कोस वनों की 84 वनों की श्रृंखला के अंतर्गत में 84 वनों की श्रृंखला में जो हमारा ब्रज प्रदेश है, इसमें बड़ा सुंदर भाव है कि यहां पर जो संत हुए वो कोई साधारण संत नहीं हुए। उन संतों की श्रृंखला में सूरदास जी महाराज, जिनका पद गायन सुनने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण बालक स्वरूप बना करके भगवान श्री कृष्ण वहां बैठा करते थे। एक बार सूरदास जी महाराज का जो है गड्ढे में गिर गए बेचारे, तो उनको निकालने लगे, तो भगवान का स्पर्श जब हुआ तो सूरदास जी समझ गए कि किसी साधारण बालक का स्पर्श नहीं है, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, बाहर निकाल करके लेकर के आए गड्ढे में से, पूछने लगे क्या नाम है तुम्हारा? तो उन्होंने नाम बोले मेरा नाम कान्हा है, कन्हैया कहते हैं लोग मुझे। अच्छा जाने, हाथ पकड़ लिया, बोले ना आज नहीं जाने दूंगा। भगवान ने हाथ झटका और हाथ झटक करके भागने लगे। तो उसी समय सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा कि बाँ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, कि बाह छुड़ाए जात हो निबल, मैं निर्बल हूं, निबल जान के मोए, और हृदय में से जाओगे तो मर्द कहूंगो तो। जरा विचार कर, कितनी बड़ी बात कह दी। अगर तू मर्द है, अगर तू मर्द है तो तू मेरे हृदय में से जाकर के देखा। भगवान ने भी बड़े प्रेम भाव से कही, बाबा मैं मर्द कहा हूं, मैं तो तुम्हारा बालक हूं, मैं मर्द कहा हूं, मैं तो तुम्हारा बालक।